हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने इसके पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, जिसमें फीमेल के सारे स्ट्रक्चर बताए कौन कौन रिप्रोडक्शन में कौन कौन ऑर्गन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था गैमेटोजेनेसिस, मेल और स्पर्म की फीमेल की गैमीट बनते हैं, ओवम बनते हैं, मेल केस में स्पर्म और फीमेल केस में ओवम बनते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था। फिर फ्रेंड मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था। फर्टिलाइजेशन में क्या होता था, यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में ओवम बन के यहाँ से आता है ओवरी से, और यहाँ पे स्पर्म आती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का। ठीक है फ्रेंड, ये क्लास मैंने पढ़ा चुका है। उसके बाद मैंने इम्प्लांटेशन बताया था फ्रेंड। कई सेल में जैसे जाइगोट पहला सेल बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनती है, ब्लास्टोमियर, फिर जो है मोरूला स्टेज बनती है। मोरूला के बाद क्या बनता था फ्रेंड, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही ये 7 दिन बाद जो है इंडोमेट्रियम में जो गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होती है, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो इसके पहले क्लास में मैंने इम्प्लांटेशन पढ़ाया था, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ाई थी फ्रेंड। आज उसके आगे हम बढ़ते हैं जेस्टेशन पीरियड, जब गर्भाशय में इम्प्लांट हो गई। अब आपकी क्या मतलब, एक प्रेग्नेंट महिला में जब एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में इम्प्लांट हो गई, तो यहाँ से जेस्टेशन पीरियड चालू हो जाता है। ये सेकेंड वीक मतलब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के बाद से इम्प्लांटेशन होती है, 7वें दिन। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रेंड। ठीक है। और इसके आगे समझने के लिए फ्रेंड हमारे पीछे के क्लास जरूर देख लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड। तो हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। जो भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अपने टीचिंग मेथड में और भी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। हम पहले से कुछ डायग्राम बना के रखते हैं, ताकि जो अदर टीचर आपको यही चीज़ 2 घंटे में पढ़ाएंगे, मैं 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं फ्रेंड, ताकि आपको समय बचे और वो समय आप क्वेश्चन सॉल्व करने में और बुक रीडिंग में लगा सकें। एक बार क्लास करने के बाद आप एक बार पेज पलटेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन हमारे सारे वीडियो देखेंगे तब, क्योंकि डायरेक्टली देखेंगे, अब यहाँ मैं कुछ बताऊंगा डायरेक्ट हम ट्रोफोब्लास्ट और ये सब स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए एक बार पीछे की क्लास जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में या ब्लास्टूला कंडीशन में इम्प्लांटेशन होती है 7th डे में इंडोमेट्रियम में। ठीक है। तो ब्लास्टूला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था कि ब्लास्टूला में सारे सेल जो है पेरीफेरी पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, किनारे किनारे लग जाते हैं। इसको मैंने बताया था फ्रेंड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या बताया था, इसको मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो सेल हैं। अब इसी में से एक सेल मैंने कहा था उसका आउटग्रोथ हो गया था फिंगर लाइक आउटग्रोथ नोड्यूल की तरह, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट को इनर सेल मास भी कहा जाता है फ्रेंड, इनर सेल मास। ठीक है, इस स्टेज में इम्प्लांटेशन यहाँ पे होती है। ये 7वें दिन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे ये काम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आज इसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे अब क्या चेंज आते हैं, इसके आगे 8वें दिन जो फर्टिलाइजेशन के फ्रेंड, अब इसमें क्या होती है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, 2 लेयर फॉर्म करती है। अब आपकी एम्ब्रियोब्लास्ट जो इनर सेल मास है ये भी 2 लेयर में 2 सेल फॉर्म करती है, 2 लेयर में डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहां से मैंने डायग्राम बनाए हैं, आइए इसमें समझते हैं फ्रेंड। देखिए ट्रोफोब्लास्ट जो है डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। ये जो अंदर वाली पार्ट है इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है फ्रेंड, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो बाहर वाली ये सेल है इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।
इसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्यों कहते हैं फ्रेंड? क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक ही साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस तैर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सेल का एक सेल एक ही है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन नहीं है, इसलिए इसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेयर में ट्रोफोब्लास्ट यहाँ डिवाइड हो गई, और जो आपकी इम्ब्रियोब्लास्ट थी इनर सेल मास, ये 2 सेल बनाती है, एक को कहते हैं ईपीब्लास्ट, ठीक है, और ये वाली जो नीचे की तरफ होती है इसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। यही ईपीब्लास्ट है फ्रेंड, इसी से पूरा बच्चा तैयार होता है, पूरी फीटस डेवलप होती है, वो आगे आगे हम लोग प्रोसेस में बताएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेज में ये जो है ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में बन गई, साइटोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और आपका इनर सेल मास या इम्ब्रियोब्लास्ट डिवाइड हुई हाइपोब्लास्ट और ईपीब्लास्ट में। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो है अब 8वें से 9वें दिन में आते हैं, तो 9वें दिन में इनमें फिर से चेंजेस आते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो ईपीब्लास्ट है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है ईपीब्लास्ट। ठीक है, जैसे ईपीब्लास्ट ऐसे है फ्रेंड, तो ये ऐसे फूल जाएगा, बीच में कैविटी बन जाती है। ठीक है, कैविटी मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाएगी फ्री वैक्यूम की तरह, तो उसमें फ्लूइड भर जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेंड सेकेंड फिगर में, ये ईपीब्लास्ट है, ईपीब्लास्ट ऐसे फूल गया, बीच में जगह कैविटी बन गई, इस कैविटी में फ्लूइड बन जाता है, इसी फ्लूइड को हम लोग पैरा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है एमनियन। ठीक है, एमनियन पढ़े होंगे आप लोग। 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है फ्रेंड, जो फीटल को कवर की रहती है ताकि उसमें शॉक न लगे, फीटल की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। जिसमें आपका पहला एमनियन आती है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड लिक्विड जो है फ्लूइड वाटरी फ्लूइड भरी रहती है, जो कि बच्चे में शॉक न लगे, कोई धक्का न लगे, प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। तो ये किससे बना फ्रेंड? ये ईपीब्लास्ट की सेल में स्वेल हुई और ये दूर हो गया सेल और कैविटी बना ली, इस कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भर गया, एमनियन पहला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म हुई। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आइए अब दूसरे फिगर में क्या है, अब जो हाइपोब्लास्ट मैंने यहाँ बनाया था इनर सेल मास से, तो ये हाइपोब्लास्ट सेल अब जो है ब्रस्ट होके फैल जाएगी। ठीक है, ये देखिए फैल गई है फ्रेंड, ये इतना स्ट्रक्चर में। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएगी इसको क्या कहेंगे फ्रेंड? इसको कहते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फ्रेंड और प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, यॉर्क सैक बना दी हाइपोडर्मिस से। अब इस यॉर्क सैक में, ठीक है, यॉर्क सैक देखिए ये बनी हुई है, यॉर्क सैक के ऊपर जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की पूरी लेयर भर जाती है। देखिए पूरा ये आपका ईपीब्लास्ट एमनियन के ऊपर होते हुए पूरी स्ट्रक्चर भर जाएगी, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बन जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। तो दो हमने पढ़ लिया, एक एमनियन यहाँ पे बन गई ईपीब्लास्ट से, हाइपोब्लास्ट से यॉर्क सैक बन गई, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनी है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है 9th डे में ही फ्रेंड, 9वें दिन अभी फर्टिलाइजेशन का हुआ है, यहाँ कैविटी बना लेती है। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी ये भी बनाती है, मतलब एक स्पेस बना लेगी जहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाते हैं। ये देखिए कैविटी यहाँ पे बनाए हैं, तो ये कैविटी में जब फ्लूइड फिल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनेगी एलेंटॉइस। ठीक है फ्रेंड, एलेंटॉइस बन गई, फ्लूइड हो गया, तो फीटस यहाँ जब डेवलप होगा तो चारों तरफ से प्रोटेक्शन, देखिए फ्रेंड फ्लूइड की प्रोटेक्शन आ गई ताकि फीटल को कोई धक्का न लगे, कोई मतलब होता है जर्क न लगे, शॉक न लगे, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने बन गए? अभी एमनियन बन गई जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, एलेंटॉइ बन गई, इसमें एलेंटॉइक फ्लूइड पाई जाएगी, यॉर्क सैक बन गए। अब एक और लेयर पाई जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जिसको कोरियन लेयर कहते हैं। ठीक है, अब कोरियन लेयर में क्या है कि ये जो कैविटी बनी है फ्रेंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, तो ये जो है पूरा कवर करते हुए बीच में यहाँ से एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ये बाद में चल के अम्बलाइकल कॉर्ड बनाती है,
अम्बिलाइकल कॉर्ड मतलब फ्रेंड नाभि, नाभि से ही बच्चा जो है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है फ्रेंड। तो ये नाभि द्वारा ही प्लेसेंटा जब भोजन लाएगा तो यहाँ पे डिफ्यूजन द्वारा, ब्लड द्वारा, नाभि द्वारा फीटस को भोजन प्राप्त होगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगी इसी अम्बिलाइकल कॉर्ड द्वारा प्लेसेंटा में जाएगी। प्लेसेंटा के थ्रू माता के जो गर्भधारी महिला है उसके थ्रू बाहर वेस्टेज जाएगा। ये अम्बिलाइकल कॉर्ड बनाती है। कहाँ से बनती है? ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कैविटी बनाई है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाइन, पाइप लाइन जैसी बन जाती है, वो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है। ठीक है फ्रेंड। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं फ्रेंड, ठीक है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट का लेयर था जिसको हम लोग क्या कहते थे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इसको कहते थे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और ये था साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये तीनों को लेके हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कोरियन। कोरियन सबसे ऊपर की कवरिंग होती है जो फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रेंड। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मैंने बना दिया फ्रेंड। इपीब्लास्ट से यहाँ पे बनाया मैंने एमनियन, फिर यहाँ पे बनी है आपकी यॉर्क सैक जो कि हाइपोब्लास्ट से बना, फिर जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की लेयर बनी, उसमें कैविटी बनी, ये कैविटी में फ्लूइड भर गया, एलेंटॉइज बन गई, तीसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो है आपका ट्रोफोब्लास्ट की दोनों लेयर और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की लेयर तीनों मिला के स्ट्रक्चर बनी कोरियन। एक कोरियन अब डबल फोल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यहाँ तक फ्रेंड कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। आगे इसके आगे अब हम बताते हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो 4 बनी थी ऐसे ही बनती है फ्रेंड। अभी तक फीटस नहीं बना है, मतलब फीटस क्या लाइफ तो चल रहा है, एम्ब्रियो का ही डेवलप हो रहा है, लेकिन जो बच्चे का आकार है अभी तक नहीं बना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे प्लेसेंटा बनेगी। ठीक है, अब देखिए प्लेसेंटा कैसे बनती है। प्लेसेंटा ही पूरे 9 महीने तक माँ से बच्चे तक ब्लड द्वारा न्यूट्रिशन ले जाती है, ब्लड द्वारा ही न्यूट्रिशन लाती है। इसमें अम्बिलाइकल कॉर्ड भी मदद करता है, फीटस से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड जो है अम्बिलाइकल कॉर्ड में जाती है, फिर डिफ्यूजन के थ्रू ही वापस आती है वेस्ट मटेरियल। तो प्लेसेंटा बनने के लिए फ्रेंड देखिए ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? इंडोमेट्रियम हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं फ्रेंड? इंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम है, 3 लेयर होती है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो ये इंडोमेट्रियम में हो रही है फ्रेंड। तो इंडोमेट्रियम में क्या होता है? ब्लड सप्लाई भी होती है। ठीक है, मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो ब्लीडिंग होती है महिलाओं में 5 दिन उनके साइकिल में पीरियड जब चलता है तो वो इंडोमेट्रियम ही टूट के गिरती है, तो उसमें ब्लीडिंग होती है क्योंकि ब्लड वेसल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखिए मैं यहाँ पे रफली बना दे रहा हूँ फ्रेंड। डायग्राम मुझसे अच्छा बनता नहीं इसलिए पहले से ही बना देता हूँ फ्रेंड, आपका टाइम भी बच जाता है इससे। ये आपका इपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। इपीब्लास्ट से एमनियन बना, हाइपोब्लास्ट से यॉर्क सैक इधर बन गया। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे आपका एलेंटॉई है ये। उसके बाद यहाँ पे अम्बिलाइकल कॉर्ड बनेगी, बाद में स्ट्रक्चर बनेगा, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की लेयर जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये पूरा कोरियन बना। इसी जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर लास्ट वाली है, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड? इसको क्या कहते थे? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में अब इंडोमेट्रियम जो प्लेसेंटा बनती है फ्रेंड, इसमें दोनों पार्ट लेते हैं। फीटस भी प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है और मदर भी करती है। ठीक है, फीटल से ये आपकी लेयर ट्रोफोब्लास्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल के प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगी। तो ये ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो माँ है प्रेग्नेंट, जिसमें प्रेगनेंसी हुई है, उसके इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल द्वारा यहाँ से ब्लड आते हैं। ठीक है, ये ब्लड कहाँ फिल होगा? ये ब्लड इसके सिंसियो
ट्रोफोब्लास्ट मतलब ट्रोफोब्लास्ट में यहाँ पे ब्लड फिल होगा, ठीक है, ब्लड फिल होके एक कैविटी बनाएगी, कैविटी का पाथ बनाएगी, ये पाथ यहाँ जाके यहाँ तक आ गया। यही स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जो माँ के ब्लड वेसल जो यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगी, किसमें फिल होगी, ट्रोफोब्लास्ट में, तो ये प्लेसेंटा बन गई। और ये प्लेसेंटा यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर बच्चे द्वारा अम्बिलिकल कोर्ड से न्यूट्रिएंट्स जो है तो ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटा यहाँ पे बन गई फ्रेंड, समझ गए प्लेसेंटा कैसे बनी। इसमें फीटस का सेल ट्रोफोब्लास्ट मदद किया बनने में, जो कोरियन लेयर है, कोरियन ही प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। कोरियन में कौन दोनों लेयर आते हैं आपके, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये आपका इंडोमेट्रियम माँ की तरफ से ब्लड वेसल आती है, वो ब्लड यहाँ पे फ्यूल हो जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा तक बन गया फ्रेंड। ये आज की टॉपिक में यहीं तक पढ़ा रहा था, जेस्टेशन कैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो 4 लेयर बनती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, उसमें फ्लूइड बढ़ा रहता है। उसके बाद कैसे प्लेसेंटा बनती है, ठीक है। ये प्लेसेंटा भी मैच्योर नहीं हुई है फ्रेंड, ये मैच्योर होती है 2.5 से 3 महीने के बाद, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने तक कोई भी प्रेग्नेंट महिला को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, खासकर अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसी मेडिसिन बिना डॉक्टर के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर इस समय कोई केमिकल लोचा हुआ तो बच्चे में इफेक्ट आ सकता है। ये सब प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है फ्रेंड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी चीज़ आप बिना डॉक्टर से सलाह लिए न खाएं, कोई भी केमिकल हो, कोई अल्कोहल हो, कुछ भी, ठीक है। अब प्लेसेंटा बन गई फ्रेंड, लेकिन प्लेसेंटा मैच्योर होती है 2 से 2.5 महीने बाद। तब तक प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है, तो मैं पिछले क्लास में बहुत बढ़िया से बता चुका हूं फ्रेंड। कार्पस लुटियम को मेंटेन करने के लिए एससीजी हार्मोन जो सिक्रीट होती थी, वो ट्रोफोब्लास्ट से एससीजी हार्मोन प्रेगनेंसी जो यूरिन द्वारा टेस्ट करती हैं, जो महिलाएं जो है किट आती है, स्ट्रिप्ट आती है, वो उसमें एससीजी हार्मोन ही होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो उनके यूरिन में निकलता है, वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो इसमें अब ये प्लेसेंटा का हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो जब तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं होता है तब तक जो है एससीजी द्वारा ही कार्पस लुटियम मेंटेन होता है। कार्पस लुटियम क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड। एक प्रोजेस्टेरॉन जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बहुत जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन बाद में प्लेसेंटा सिक्रीट करने लगता है, लेकिन जब तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं हुआ है तब तक जो है कार्पस लुटियम द्वारा मेंटेन होती है। लेकिन कार्पस लुटियम का लेवल डाउन होने लगता है तो एससीजी हार्मोन जो ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था फ्रेंड, वो जो है कार्पस लुटियम मेंटेन करता है। इसीलिए एससीजी हार्मोन को मिमिक कहा गया है। किसका मिमिक करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कंट्रोल करती है कार्पस लुटियम को, ठीक है फ्रेंड। अब प्लेसेंटा जो है, महिला में जो प्लेसेंटा बनती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये केवल प्रेग्नेंट महिला में ही प्लेसेंटा बनती है फ्रेंड। ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो केवल प्रेगनेंसी में ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला हार्मोन इसमें कौन सा आता है फ्रेंड, इसमें फर्स्ट हार्मोन आता है आपका एससीजी। एससीजी मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये केवल प्रेग्नेंट महिला में ही सिक्रीट होती है। इसीलिए जो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए जो किट्स आती है फ्रेंड, उसमें यही हार्मोन यूरिन में आता है जो हमको पॉजिटिव टेस्ट देता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर ये हार्मोन टेस्ट पॉजिटिव दे देगा तो महिला प्रेग्नेंट है। तो ये प्लेसेंटा द्वारा भी सिक्रीट होती है और पहले से ट्रोफोब्लास्ट द्वारा भी सिक्रीट होती है। और एक हार्मोन सिक्रीट होती है ह्यूमन, कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती है फ्रेंड, एक हार्मोन सिक्रीट होती है आपकी जिसको कहा जाता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ठीक है। ह्यूमन एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये हार्मोन क्या करता है फ्रेंड, या सीजी तो जान गए कार्पस लुटियम को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो। अब बाद में जब मैच्योर हो जाती है प्लेसेंटा तो इससे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है, ठीक है फ्रेंड।
प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, ये पहले भी सिक्रीट होता था जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी चलती थी, लेकिन उसका यूज नहीं था, तो ये बाद में इसका नेगेटिव फीडबैक द्वारा कंट्रोल हो जाता था, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका पूरे 9 महीने तक यूज होता है। HPL फ्रेंड ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके ब्रेस्ट भी इंक्रीज करता है, साइज में भी, ग्रोथ में भी, तो वो इसी हार्मोन द्वारा सिक्रीट करता है ताकि ब्रेस्ट डेवलप हो, और उसमें जो है इसके साथ प्रोलैक्टिन जो ब्रेन से सिक्रीट होती है ताकि उसमें प्रेगनेंसी के बाद मिल्क का सिक्रेशन हो, बच्चे को नरिश करने के लिए, माँ का दूध बनाने में ये सब एंजाइम हेल्प करती हैं हार्मोन, ठीक है। तो HPL हार्मोन जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो महिलाओं का ब्रेस्ट के डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करने में मदद करता है। तो ये कुछ हार्मोन है। एक हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होती है फ्रेंड, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होती है। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं फ्रेंड, याद रखना। प्लेसेंटा से सिक्रीट होती थी आपकी SCG और HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ओवरी से सिक्रीट होती है फ्रेंड एक हार्मोन जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होती है, जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। ये रिलैक्सिन बहुत मदद करता है फ्रेंड प्रेगनेंसी में लास्ट स्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ तक आज फ्रेंड कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इसके आगे की क्लास में हम बताएंगे कि कैसे अब यहाँ तक जो 4 कवरिंग बन गई, अब यही EP ब्लास्ट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना फ्रेंड, यही EP ब्लास्ट से पूरा फीटस डेवलप होगा, पूरा बच्चा तैयार होगा। कैसे उनके 4 जो एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मेसोडर्मल लेयर बनती हैं, उनसे कैसे ऑर्गन बनते हैं, हार्ट कब बनता है, कब पैर, हाथ पैर बनते हैं बच्चे के, कैसे कैसे बच्चा डेवलप होता है, वो सारी क्लास हम अगले क्लास में ग्रेस्टुलेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड, क्योंकि हम छोटे छोटे ही क्लास लेते हैं ताकि आप लोग इसका क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी भी एक बार बुक से पलट लो, कोई चीज़ छूटी होगी तो आप कमेंट करिए, पूछिए फ्रेंड, और अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।